हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 हो चुके हैं और रात को काफ़ी ठंड हुई, इस कारण मेरा गला भी थोड़ा जाम हो चुका है। तो अभी हमने आग जलाई है। तो हमारा खाना तैयार हो चुका है और अब खाना खाएंगे और धूप भी आने वाली है और जल्दी जल्दी हमें चलना पड़ेगा क्योंकि धूप में चलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज बिल्कुल साफ़ है मौसम और बार बार में क्या पता बादल भी आ सकते हैं। इस टाइम तो साफ़ है। तो हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे का ट्रैक स्टार्ट करते हैं देवरूपा का। और गला अब थोड़ा ठीक हो रहा धीरे धीरे। तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। तो समय हुआ अभी 7:30 और कुछ ऐसा नज़ारा है। और यहाँ पे है ग्लेशियर जो ऊपर से आया हुआ है और बिल्कुल काला हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो नाला आ रहा है वो सीधे ही इसके अंदर से आ रहा है और डायरेक्ट नीचे पहुँचा। तो हम लोग अभी यहाँ से आए, जो एक खाली एरिया दिख रहा है, हमने टेंट यहाँ लगाए थे और यहाँ से हम अब तक यहीं पर ही पहुँचे। तो अभी काफ़ी चलने को। तो आपको वेचिन से देवरूपा तक शायद पानी की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हम चले अब तक हमें काफ़ी पानी मिला। तो आपको पानी ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 100 मीटर के बाद आपको पानी मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि पानी भी काफ़ी अमाउंट में है। तो पिछले कल हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि हम सुबह 9-10 बजे से चले हुए लगातार और 6-1 बजे तक हम चलते रहे। 6-7 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे हमने फिर टेंट वगैरह लगाए, फिर लकड़ी कटा की और खाना बनाया, फिर उसके बाद रेस्ट किया और सुबह भी थोड़ा जल्दी उठे। तो हमने लगभग ये वाली चढ़ाई कवर कर ली अब तक और ये वाली चढ़ाई क्रॉस करने को रह गई है। तो यहाँ पे जाके मिले हमें बेटर। मैंने बेटर के बारे में रानी से ब्लॉग में बताया हुआ है कि बेटर किसे कहते हैं और क्या होता है, क्योंकि हमें पिछले कल से हमें अभी तक बेटर नहीं दिखा था। अब जाके हमें बेटर दिखा है, क्योंकि जो चंद्रखनी है, चंद्रखनी में ज़्यादातर शरगल के फूल की झाड़ियाँ आई थी और बेटर देखने को नहीं मिल रहा था। और इस साइड काफ़ी अमाउंट में बेटर है। तो अभी 9 बज चुके हैं। हम लगभग एस्टिमेट लेके चले कि हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें जो भी रास्ते में मिला, कोई कह रहा है कि आप 2 घंटे पहुँचे, कोई कह रहा है 4 घंटे में, कोई 5 घंटे में। इसलिए कुछ पता नहीं है कि कितने बजे हम पहुँचेंगे और कितना दूर है। सब अलग अलग ही बता रहे, कि कोई ज़्यादा बता रहा है, कोई कम बता रहा है, हर कोई अलग अलग ही डिस्टेंस बता रहा है और टाइम भी अलग अलग ही बता रहा है। तो हमने अपना एक एस्टिमेट टाइम रखा हुआ कि हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि हम 1 बजे तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। अभी अब अपनी कांस्टेंट स्पीड में चले हुए हैं। तो ज़्यादा थक रहे हैं तो थोड़ी देर आराम कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत निकल रहे हैं, क्योंकि समय का पता नहीं है कि कितने बजे पहुंचना है और कब पहुंचेंगे, क्योंकि अब रास्ते का भी नहीं पता कि कितना दूर है। तो यहाँ पे हमें मिला ना कि कुछ लोग मिले, वो यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो
तो मिलाना वाले इन्होंने कहा है कि आप अपना सामान यहाँ रख सकते हैं हमारे टेंट में। और जो देवरूपा है, देवरूपा वहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर। और यहाँ से लगभग 1 घंटा का रास्ता है। अब तो हम खाली है और खाली चलने के लिए ठीक रहता है और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि देवरूपा में खाने का सामान नहीं ले जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी पवित्र जगह है, तो इसलिए जो भी सामान है वो यहीं छोड़ें। तो हमने यहीं पर ही छोड़ना है। तो देखिए, नाम क्या है? सुमित। सिक्स पैक दिखा रहा है सुमित। ओ भाई क्या बॉडी है। बॉडी रोज सीखता हूँ भाई। हाँ। और यहाँ से दिख रहे हैं पाप पुण्य के पहाड़। जो ये वाला लंबा पहाड़ है ये है पाप का पहाड़, और साइड में जो पहाड़ है ये पुण्य का पहाड़। और पुण्य का पहाड़ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और पाप का पहाड़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये है पाप पुण्य के पहाड़। जो ऊपर जो ये पथरीला एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गिरवा कोठी। ऐसा माना जाता है कि जब छोटे बच्चे मरते हैं तो जो उनकी आत्मा है वो यहाँ से स्वर्ग को जाती है। कौन वाला? हाँ, जो ऊपर जो खड़ा है। हाँ, तो हमें कोई नहीं पहुँच सकता। तो इन्होंने हमें बताया कि ये पाप पुण्य के पहाड़ है और ये यहाँ से जो बच्चे मरते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। क्योंकि मैं पाप पुण्य के पहाड़ ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ सारे पहाड़ इक्वल से लग रहे थे, तो एग्जैक्ट पता नहीं था। तो इन्होंने हमें बताया कि ये है पाप पुण्य के पहाड़। तो अभी 10 बज चुके हैं और हमने इतनी चढ़ाई कवर किया और यहाँ से पाप पुण्य की पहाड़ बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। और हमें ये वाली चढ़ाई और क्रॉस करनी है, शायद उसके बाद हम देवरूपा पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है और लगता है उस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने अनेकों पहाड़ी क्रॉस की पर अभी तक नहीं पहुँचे। लगता है कि भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे होने। चलो देखते हैं कि ये पहाड़ी क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते कि नहीं पहुँचते, क्योंकि अब उम्मीद इस तरीके से जागी हुई है क्योंकि आगे से पानी का जो नाला दिखाई दे रहा है उससे ये अनुमान लगाते हैं हम कि यहाँ पे ही देवरूपा हो सकता है। तो अब ऊपर जाके पता लगेगा, देखते हैं कि पहुँचते इस बार कि नहीं पहुँचते। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का और समय हो गया है 11:19। तो आखिरकार हम पहुँच गए देवरूपा। देखिए सामने कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है और सामने झरने भी दिख रहे हैं। और इस टाइम धुंध छा गई है, अगर ये धुंध नहीं होती तो ऊपर वाले पहाड़ भी अच्छे से दिखते। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवरूपा। यस, तो ये है देवरूपा और अभी यहाँ पे उतने फूल नहीं खिले हैं। अगस्त टाइम शायद भरपूर फ्लावरिंग होगी, तो व्यू जो यहाँ का है वो काफ़ी अल्टीमेट होगा। तो अभी थोड़े थोड़े फूल खिले हैं, छोटे छोटे ही। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं।
पहुंचकर सारी थकावट दूर हो चुकी है। अगर आप इतनी हाइट पे पहुंचते हो और आपको इतना अच्छा व्यू दिखता है तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है और एक ऐसी शांति सी मिलती है यहाँ पे, और मन करता है कि यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, लेट के बैठा जाए और नेचर का मज़ा लें। तो मैं यही करने वाला हूँ अभी, और ये पूरे नेचर को अच्छे से मतलब देखना चाहता हूँ, इसकी सुंदरता को। और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और जैसे लगता है कि पूरे जन्नत में पहुँच चुके हैं। और इधर उधर ये पहाड़ और बिल्कुल इतने मतलब बिल्कुल सामने दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल उन पहाड़ों की ही हाइट में हमें। और जो सामने वाले ये पहाड़ है ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम आगे की ओर जाएंगे और उस साइड पहाड़ों का व्यू दिखाएंगे आपको कि कैसा है। तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल पड़ी है और इस साइड का व्यू काफ़ी अच्छा है, और ये पहाड़ बादलों से छिपे हुए और बादल हमें बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। और यहाँ से पार्वती नदी का एरिया दिख रहा है, और पार्वती नदी मानतलाई से निकलती है, शायद इस साइड ही मानतलाई है। और आपको एक वाटरफॉल दिखाते हैं, काफ़ी लंबा है और काफ़ी सुंदर है। तो 1 बजने वाले हैं, तो हम वापस आ रहे हैं। तो अभी नीचे जाना है और खाने की भी तैयारी करनी है, तो बाद में ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं हम आज और कहाँ हमारा स्टे होता है। तो हमने लंच कर लिया है और अब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम में हुआ है 2 बज गए हैं और हमने थोड़ी देर रेस्ट भी किया। तो वेदर कंडीशन भी थोड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि अब थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, तो अब हमें जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। तो हमने वो एरिया क्रॉस कर लिया है जहाँ पे हमने पिछले रात को टेंट लगाए थे। तो बारिश लग चुकी है। तो हम लोग विचिन गांव के नीचे से आए और हम अब मिलाना होके घर जाएंगे। तो अब हम मिलाना डैम के पास पहुंचने वाले हैं, तो वहां से हमें गाड़ी वगैरह ईज़िली मिल जाएगी क्योंकि वहां तक गाड़ी आती है। तो यहाँ से सामने दिख रहा है मिलाना डैम। तो हम डैम के वहाँ पहुँच चुके हैं। तो हम टैक्सी करेंगे और टैक्सी करके हम डायरेक्ट घर जाएंगे। तो हमें डैम की वहाँ गाड़ी नहीं मिली, तो अब हम मलाना तक आगे जाएंगे पैदल, और भी 3 किलोमीटर का रास्ता है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है मलाना गांव। तो फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी है। जो विचिन जो गांव है वो मलाना का ही सब पार्ट है, तो मैक्सिमम वहाँ पे मलाना वाले ही रहते हैं।
आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।